दोस्तों, अंतिम समय अंतिम प्रहार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अब की बार रीट पार। इसी मुद्दे पे हम ध्यान रखेंगे, इसी कोट पर ध्यान रखेंगे और अब हम उन टॉपिक्स को करने वाले हैं जहां से हम उन क्वेश्चंस को अप्लाई कर पाएंगे, उन क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे जो क्वेश्चन हमें सिलेक्शन दिलवाएंगे। आम सामान्य से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे हम और थोड़ा सा उन टॉपिक्स को डेप्थ में देखेंगे। ज्यादा लंबे टॉपिक इनको नहीं खींचेंगे। पाँच 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 मिनट 10-10 मिनट के ये वीडियोज रहने वाले हैं। यहाँ से हम उन टॉपिक्स को करेंगे जो टॉपिक्स आपको वहाँ सिलेक्शन में रोल प्ले करने वाले हैं। छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम देखेंगे कि भाई आप चलते फिरते नहाते उठते बैठते कभी भी इन वीडियोस को देख पाए और ऐसा क्वेश्चन आने पे झपाक से कर पाए। चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बहुलक का रहने वाला है। आपको मैं पहले बता दूं कि आप में से कोई ऐसे सोचता होगा कि सर बहुलक का टॉपिक तो है ही नहीं हमारे, या फिर कुछ किसी और तरह की धारणाएं होगी, तो वो धारणाएं अपनी बैठ दो तो ठीक रहती। टेम सर सो करोगा थेमा था दिखाया टेम सर आते रही ये चीजा। आप ऐसा सा टॉपिक ले आवांगा जिका टॉपिक को क्वेश्चंस आवे है, जिका है 10वीं तय का टॉपिक, बस थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने मिला है। ये वास्ता बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए बात ने। बहुलक जी का है, बहुलक कार्बन का यौगिक है, क्या का यौगिक है, कार्बन का यौगिक है। थाने बड़ा बड़ा तो बहुलक ध्यान है क्योंकि थे सारा सारा ग्रेजुएटेड वगैरह हो सारा सारा। एक शिफ्ट में आप पढ़ांगा पहला किसा नाइलॉन किसो पढ़ांगा, नाइलॉन डबल सिक्स पढ़ांगा। दूसरी शिफ्ट में आप आएंगे सके किसो पढ़ांगा, अब पढ़ांगा डेक्रोन किसो पढ़ांगा, डेक्रोन पढ़ांगा। डेक्रोन को एक नाम और के वे टेरिलीन हुए के वे टेरिलीन हुए। और एक और आप आएंगे इसो खट पढ़ांगा, तीसरो किसो पढ़ांगा इंगमा रेयोन पढ़ांगा किसो पढ़ांगा रेयोन पढ़ांगा। ध्यान रखियो अंग दोनों की जी ट्रिक है मैं थाने में बता रखी है। थे याद कर सको HATE क्यों याद कर सको HATE याद कर सको। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन इनको के वे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन हेक्सामेथिलीन डाइएमीन डाइएमीन हुए ठीक है। और यो अच्छो एगो वे एडिपिक एगो किसो वे एडिपिक अमल किसो वे एडिपिक अमल हुए ठीक है। और इम हुआ टीगो टेरिफ्थेलिक एसिड किसो हुआ टेरिफ्थेलिक एसिड किसो हुआ टेरिफ्थेलिक एसिड यानी टेरिफ्थेलिक अम्ल। अगर था दिक्कत लगा तो दो की स्पीड में करके देख इसको। ईगो है एथिलीन ग्लाइकोल के है एथिलीन ग्लाइकोल है ठीक है। अच्छा, नाइलॉन डबल सिक्स जो है इनमें क्या है, इनमें हेक्सामेथाइलिन डाइएमाइन यानी कि NH2 और CH2 और 6 NH2 और सगे क्या है एडीपी अम्ल यानी कि COOH CH2 और 4 COOH ठीक है। अठके सी ओ NH इया सी OH इया सी और अठे C डबल बॉन्ड के सगा और OH इया सी ए इतना ठीक है। ये दोनों मिलकर के निकाल दे सी H2 निकाल दे सी। अगर कोई भी बहुलकीकरण यानी बहुलक बनाना होगा बहुलकीकरण की पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस में कोई मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकला है तो बिना आपा संघनन के संघनन बहुलकीकरण। तो ये संघनन का उत्पाद है, याद रखिए किस उत्पाद है संघनन उत्पाद है ठीक है। ओ एमाइन हो और ओ ए त्रिकोण बॉन्ड बनाना ला रही है ए त्रिकोण बॉन्ड ठीक है। और दिखाएगी ए त्रिकोण बॉन्ड इन बोला हाँ पा एमाइड के बोला एमाइड बॉन्ड किस बॉन्ड बोला एमाइड बॉन्ड बोला। तो याद रखियो नाइलॉन डबल सिक्स को एक नाम वो भी है पॉली एमाइड बहुलक के नाम है पॉली एमाइड बहुलक पॉली एमाइड बहुलक ठीक है। इनके बाद में नाइलॉन डबल सिक्स जो है वो के काम किया हुआ है वो मजबूत हुआ सॉलिड हुआ है। तो याद रखियो मशीना बेकाम तो है ही किसा पैरासूट बनाना रस्सी बनाना वे वगैरह तो था नहीं ध्यान है, पर एक याद रखियो मशीना में बेरिंग बनाने में भी उपयोग हुआ है कि वो नाइलॉन डबल सिक्स को है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान रखियो बढ़िया एगो गलनांक भी के हुआ है उच्च हुआ है गलनांक भी के हुआ है गलनांक भी उच्च हुआ है ज्यादा गलनांक हुआ है। अच्छा, कई विलायक हम भूल भी को नहीं कई विलायकों में अघुलनशील कई विलायकों में अघुलनशील ठीक है। इतनी चीज याद रखिए थे बढ़िया ढंगू के बारे में नाइलॉन डबल सिक्स के बारे में। दूसरी बात है डेक्रोन की बात करा टेरिफ्थेलिक एसिड में बता चुका हूँ टायर की स्ट्रक्चर हुआ है तो टेर टेर नहीं टेर टेरिफ्थेलिक टेर टेर बन गयो तो COOH और COOH ठीक है। और सगे के भाई इथाइलिन ग्लाइकोल हुआ है तो इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ हुआ है OH CH2 और OH ठीक है।
अब हो गया वो COOH ही है और ओ ही है CH2O ही है, तो AOH मिलकर क्या निकाल देगा, H2O निकाल देगा, क्या निकाल देगा OH2O, यहाँ जुड़ेगा ऑक्सीजन CH2। तो याद रखियो इनमें भी H2O बाहर निकला है तो वो भी किसो है, संघनन है, किसो है, संघनन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए दोस्तों, डेक्रोन, इनको एक नाम और है टेरिलिन, और टेरिलिन जो है वो मौसम मौसम को है मौसम मौसम खातर के हुए प्रतिरोधी हुए, मौसम खातर के हुए प्रतिरोधी हुए, यानी कि गर्मी सर्दी आम हुआ तो वो जो है नहीं वो आप में खुद में चेंजेस को लेगा हुआ गर्मी सर्दी में, ये वास्ते इनका कपड़ा बनाया जावा है, ठीक है। सूर्य है, सूरज की रोशनी बिंग खातर भी थोड़ा प्रतिरोधी है, ठीक है। बिंग बाद में आगे रेयोन, के आगे रेयोन, रेयोन याद रखियो पहले तो के बोस को वो पुनः निर्मित सेल्यूलोज है, पहला नाम तो क्या है पुनः निर्मित है सेल्यूलोज है। दूसरी बात क्या है, पहला मिल गयो था सेल्यूलोज, क्या निकाल लियो थे, सेल्यूलोज निकाल लियो, फिर बिन थे के मिला दियो अन्योच में, क्या मिला दियो, अन्योच में मिला दियो, याद रखियो अन्योच में मिलाए बाद में थे क्या मिला होगा, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में मिला होगा, कार्बन डाइसल्फाइड में मिलाते हैं इनको क्या मिल जाएगा थाने, शुद्ध विलीन मिल जाएगा, ठीक है। अंग तीन चीजों को सेल्यूलोज को विलीन बोला मैं सेल्यूलोज को विलीन, फिर इनके निकालांगा अपाई ने महीने छिद्र मुंह, क्या निकालांगा महीने छिद्र मुंह, और क्या पास करांगा सीधो H2SO4 में, क्या मैं डालांगा सीधो H2SO4 में, जब डालांगा इनका पतला पतला तार मिल जाएगा था ने चमकदार मस्त सा जिको रेयोन है, और वो जिको है रेशम की तरह काम करो जाओ लगभग लगभग, तो ये बने चीजें और, ठीक है, हनी वस्त्र वगैरह बनाया जा सके। अब आ जाओ नेक्स्ट, एक बाद में क्या हुआ, ये तो हो गया संघनन, आ रहा किसा हो गया, संघनन हो गया। अब पढ़ांगा किसा, कई योगात्मक आ रहा है, योगात्मक में की बारे को निकला है, योगात्मक में कोई भी बारे को निकला है एडिशनल, क्या बोला इन अपा एडिशनल बोला, ठीक है। एडिशनल में किसा किसा हुआ, देखो पहलो आ गयो पॉलीथीन, पहलो आ गयो पॉलीथीन, देखो मैं थाने बता दी बात है कि यूं बारे कौन जावे, प्रश्न आओगे पक्को बहु लगो, पॉलीथीन जो है वो क्या है पॉलीएथीन, क्या है पॉलीएथीन है, एथीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इनको बहुलकीकरण होगा उच्च ताप और दाब पर, उच्च ताप एवं दाब पर, ठीक है। इनको बहुलकीकरण होगा तो क्या बन जाएगा, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और CH2 स्ट्रक्चर बहुत लंबी चलेगी, इन बोल जाएगा पॉलीएथीन, क्या बन जाएगा पॉलीएथीन, ठीक है। नाम पॉलीएथीन भी क्या है, पॉलीथीन यानी कि थैलियां वगैरह बनाने में काम हुआ है, सांजाम जी की वस्तु डाली जाए बंग मा इनको बनाने में निर्माण हुआ काम हुआ है, ठीक है। पॉलीथीन आ गयो, दूसरा आ गयो किसो PVC, किसो आ गयो PVC, PVC को पूरा नाम क्या है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब याद रखियो विनाइल के हुए, विनाइल की स्ट्रक्चर हुआ वह आ हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH, ये स्ट्रक्चर कौन सी होती है, विनाइल होती है। अच्छा आ तो होगी विनाइल या वाइनिल जिन बोला है, विनाइल या वाइनिल जिन बोला है, ठीक है। एक हुआ एलिल के हुआ एलिल या एलाइल, ALLYL, ठीक है। एलाइल के हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और CH2 अवेलेंसी फ्री वो है एलाइल, ठीक है, याद रखिए बात ने। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड के हुआ CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ओ है पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक है। इन अगर इनको बहुलकीकरण करवाए जाओगे तो क्या बन जाओगे CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl आलो, ठीक है। और देख लियो थे और पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग खटा हुआ है PVC वगैरह की पाइप वगैरह बनाने में, PVC की पाइप बनाए नहीं, पाइप बनाने में, बरसाती कपड़ा बनाने में, किसा कपड़ा बनाने में, बरसाती कपड़ा बनाने में, ठीक है। चलो जी 2 नंबर हो गयो PVC आ गयो, 3 नंबर आ गयो किसो ओरलोन, के आ गयो ओरलोन, ओरलोन को एक नाम है, ओरलोन को एक नाम है PAN, क्या नाम है PAN, PAN के बोले पोली पोली एक्रिलो एक्रिलो नाइट्राइल नाइट्राइल नाइट्राइल, देखो वाइनिल साइनाइड बनाओ क्यों बने, वाइनिल साइनाइड क्यों बने, वाइनिल साइनाइड बने, वाइनिल साइनाइड यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH और हट लगा दो CN, ठीक है। ये हो जाएगा N, यदि को बहुलकीकरण होगा तो क्या बना जाओगे CH2 सिंगल बॉन्ड आ जाओ CH हटा जाओ CN
अठे बॉन्ड फ्री हो जाएगा और अठे एन लग जाएगा। ठीक है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, और वाइनाइल साइनाइड जो बने PAN को जो है वो नाम भी दियो जावे है। और चद्दर ए वनिज की हॉस्पिटल वगैरह की चद्दर वगैरह वह अंग माइन बनाई जावे है। और जिका कोई स्वेटर हो गया कि कोई बाथिंग सूट होगी या फिर बाथिंग सूट अंग यूज कोई खास इंपोर्टेंट कोनी जता ये यूज है बाथिंग सूट हो गयो। कई बार की ऊन वर्गा तंतु हुए ऊन वर्गा जिका जिका गद्दा और तकिया बने वो भी ई बनाई जावे पेन पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बनाई जावे। ठीक है, एक बाद में एक आ गयो किसो PMMA पॉली 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 मेथिल मेथिल मेथा मेथा एक्रिलेट पॉली मेथिल मेथ्रा एक्रिलेट के वो देखियो थे CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 C डबल O CH3। ठीक है, अन मॉलिक्यूल अगर इनका ऐड हुआ तो कितके बनाओगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH ये तो वैलेंसी फ्री हो जाएगी। ऊपर बिया पड़े रहोगे CO CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कई भैया दिखे को नहीं सही। ठीक है, और लाग जाओ एन। ठीक है, अब इनके बाद में इनको यूज घटा हुआ है इनको यूज हुआ है ओके वह हार्ड हुआ है मजबूत हुआ है हार्ड हुआ है लेकिन क्या वह ट्रांसपेरेंट क्या वह ट्रांसपेरेंट हुआ है ये वास्ते इनको यूज घटा हुआ है इनको यूज है लाइट का कवर बनाने में लाइट के कवर बनाने में गाड़ियां में लाइट का कवरिंग ही बने। ठीक है, इन बाद में आज देखिए पर पॉलीस्टाइरिन पर PS पॉलीस्टाइरिन 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 जो थर्माकोलर लोगड़ हुए नहीं किसो थर्माकोलर वो इमी बने थर्माकोलर लोगड़ इमी बने पॉलीस्टाइरिन के चीज है अइया हुआ पॉलीस्टाइरिन देख लो CH2 डबल बॉन्ड CH और अठे एक तरीका की स्ट्रक्चर जुड़ जाए इन जगह थाने इया भी लिखड़ो मिल सके CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5 इया भी मिल सके एक ही बात है दोनों ए अन मॉलिक्यूल अगर आंगो बहुलकीकरण करवाया जावे पॉलीमराइजेशन करवाया जावे अंग में कोई भी मॉलिक्यूल जो बारे को निकलने लाग रही हो H2O वर्गो CO2 वर्गो कोई भी मॉलिक्यूल बारे को निकले तो ये वास्ता ने क्या है योगात्मक है किसा है योगात्मक है। ठीक है, तो वो बॉन्ड फ्री हो जो एक वर्ग की कहानी चलन आ रही है देखने आ रही हो एक वर्ग की कहानी आसान सा टॉपिक है क्यों छोड़ा आसान सा टॉपिक है क्यों छोड़ा पर्सन आ जावे तो आपा 100% आपा कर पाओ पॉलीस्टाइरिन और अठे के यूज हुआ है पेरोक्साइड के यूज हुआ है पेरोक्साइड यूज हुआ है। ठीक है, वो सारो मटेरियल 10वीं क्लास में है 10वीं क्लास के ऊपर में थाने एक अक्षर भी गुण प्रमाण लाग रहे हो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गयो अब किताबा में तो क्या फर्क पड़ गयो भी। ठीक है, पेरोक्साइड हो गयो पॉलीस्टाइरिन का यूं बोतला का ढक्कन है खिलौना और लोगड़ ये चीजें बनाई जावे। ठीक है, इन बाद में आजो थे क्या पर रबड़ पर क्या पर आजो थे रबड़ पर रबड़ जो है वो आइसोप्रीन को भूलक है क्या वो है आइसोप्रीन को भूलक है आइसोप्रीन के है आइसोप्रीन है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ओके है आइसोप्रीन है इंगो बहुलकीकरण हुआ है इंगो के है इंगो बहुलक है कौन है रबड़ सारों पहला क्या करा रबड़ में जिको वो रबड़ प्राप्त करने वास्ते वो जिको दूध उसको निकले नहीं बिन के बोला लेटेक्स बोला क्या बोला लेटेक्स बोला और जब लेटेक्स बोला ये लेटेक्स ने पहला क्या मिलाया जावे याद रखियो एसिटिक अम्ल के अंदर क्या मिलाया जावे एसिटिक अम्ल के अंदर मिलाया जावे एसिटिक एसिड को फॉर्मूला क्या है CH3 COOH में मिलाया जावे। ठीक है, जब इनमें मिलावांगा नहीं एक और याद रखियो कि एसिटिक एसिड जब बेंजीन में घुल जावे आ क्या हुआ है बेंजीन में होवे तो आ द्विलक की तरह व्यवहार करे कि तरह द्विलक की तरह इया CH3CO बता दूं मैं थाने बीच में आगे से चीजा यही आवे पेपर का मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है नहीं बे बता ला रही हूं मोस्ट इंपोर्टेंट के अलावा कुछ भी करम बता ला रही हूं और पेपर में आज शेयर फिर बाद में मुंह 600 कर वो करियो ओ इया और ओ CH3 इनको एटम बाहर हो जाए 120। ठीक है नहीं तो एसिटिक अम्ल में क्या मिलाया जावे
और ठोस हो जाए, क्या हो जाए, ठोस हो जाए। ठीक है, इन बाद में क्या करांगा, अभी भी वो कामयाब होनी हुए पूरी तरीका हो तो इन सल्फर का सगा मिलाया जाए, क्या सगा, सल्फर का सगा मिला के गर्म किया जाए। सल्फर का सगा मिला के गर्म करने की प्रक्रिया क्या है, वल्लीकरण हो गया, वल्लीकीकरण, क्या है, वल्लीकीकरण हो गया। ठीक है, वल्लीकरण या वल्लीकीकरण जो भी, ठीक है, वल्केनाइजेशन के प्रोसेस हुआ है, वल्केनाइजेशन। अब आगे आ जाओ, अब क्या हो कि जब बात ही द्वितीय विश्व युद्ध की, क्या की बात ही, द्वितीय विश्व युद्ध की बात थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर नहीं थन ध्यान है जर्मनी के ऊपर हिटलर को काम राज चले कर तो क्या करियो बाकी जी का देश नहीं, वहां हिटलर ने, जर्मनी ने नेचुरल रबर देना बंद कर दियो। नेचुरल रबर देना बंद कर दिया नहीं बेटे, जर्मनी की खास बात ये भी बहुत प्रीमियम प्रीमियम क्लास का साइंटिस्ट होया करता जी, हाइजेनबर्ग, बहुत बड़ो नाम है दोस्तों, बहुत ही बड़ो नाम है हाइजेनबर्ग, प्रीमियम क्वालिटी को साइंटिस्ट हो वो वास्तव में। तो वे विसा साइंटिस्ट आ जाए तो वहां के कहो ना दो चाहिए थे थारो धरो रख लियो, भाग लो दे लो थारो रबड़ गए, और फिर के करियो, फिर बनाएगो सिंथेसिस रबड़, यानी कि आर्टिफिशियल रबड़, किसो बनाएगो, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल रबड़ बनाएगो, आर्टिफिशियल रबड़ बनाएगो। आर्टिफिशियल रबड़ जी को है ओ के जुगाड़ है वो देखो, ओ यहाँ के करियो 2,3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटा डाइन, ब्यूटा डाइन, वो बनेगा 1,3 ब्यूटा डाइन के हुए आ हुए देखो, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, आ हुए। तो इनमें क्या करो 1 और 3 पर, 1 3 पर 1 और 3 पर तो ब्यूटाडाइन दो डाइन है ही, और 2 और 3 पर डाई मिथाइल और जोड़ दो, 2 और 3 पर ओ जोड़ दियो मिथाइल CH3 CH3। इंगो के कर लियो, इंगो बनायो प्राकृतिक रबड़, ठीक है नहीं, किंगो बनायो, इंगो बनायो 1 2 3 डाई मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन, इंगो बनायो। अब बात है याद रखोगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंग खातर के चीजें की जरूरत पड़ी, इंग खातर कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण, कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण इंग की जरूरत पड़ी, और सगे क्या की जरूरत पड़ी, सोडियम उत्प्रेरक की, क्या की, सोडियम उत्प्रेरक की जरूरत पड़ी। अब ई वास्ते इको नाम क्या पड़ो, इको नाम पड़ो ब्यूना, क्या नाम पड़ो, ब्यूना पड़ो। ब्यूना के अंदर ब्यूज को बीयू बतावे, वो बतावे ब्यूटाडाइन वास्ते 1,3 ब्यूटाडाइन ने बतावे, अन्य क्या ने बतावे, सोडियम ने बतावे। अब अकेलो ब्यूना को नहीं हो, अकेलो ब्यूना को नहीं सके, और भी मिला के न्यारा न्यारा भांति का क्या बनाया गया, रबड़ बनाया गया, ब्यूना अस, ठीक है। ब्यूना अस का मतलब है ओ तो है ही 1,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन तो है ही, लेकिन सगे अस मतलब है स्टाइरिन, अस मतलब है स्टाइरिन। अभी आप स्ट्रक्चर पढ़ी नहीं बा, पॉलीस्टाइरिन आ पॉलीस्टाइरिन इनको काम में लियो गयो। और क्या बनायो, और बाल होगा बनायो ब्यूना एन, क्या बनायो, ब्यूना एन, ब्यूना नाइट्राइल ओ एक्रिलोनाइट्राइल, सो एक्रिलोनाइट्राइल। अब अब पेन पढ़ियो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, याद है थारे CH2 थारे तो याद रहे तो बढ़िया बात है, न रहे तो बड़ा गड़बड़ी है, ठीक है। ओ एन आवे क्या वास्ते है, एक्रिलो नाइट्राइल, एक्रिलो नाइट्राइल खातर, ठीक है। इन बाद में जिको ओ तो आइसोप्रीन को है, अगर इसो नियोप्रीन को क्या है रबड़ है, क्या वो रबड़ है, नियोप्रीन को, नियोप्रीन को अगर बहुलक को रबड़ है नहीं, यानी नियोप्रीन का बहुलकीकरण को रबड़ बनाया क्यों है, तो वो बहुत ही क्या है, बहुत ही कठोर, बहुत ही कठोर। इन खातर भी उपयोग क्या करे जावे, गैसकेट को बना गाड़ी का, किसके क्या बने गैसकेट, बम उपयोग करे जावे। बहुलक की इतनी चीजें हैं, बढ़िया ढंगो याद रखियो, स्क्रीनशॉट ले लियो, आवता जावता पढ़ लियो चाहे, बस इतो ही। आप ज्यादा आगे लंबो कौन खींचा, यहाँ करके आपा कोई थोड़ा बहुत टॉपिक की वीडियो डालांगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ जाएगा, जरूर पढ़ियो टॉपिक, अगला टॉपिक में मिलांगा, जब तक पढ़ाई रखो शानदार तरीका हूँ, जानदार तरीका हूँ, लगातार जारी।